नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना प्रोग्राम द एक्स-रे। एक खबर है और खबर ये थी कि 400 पदाधिकारियों से कांग्रेस करेगी 65,000 बूथ लेवल एजेंट का सत्यापन। अब ये बात एसआईआर की है। एसआईआर को लेके रोज़ नई-नई चीज़ें, नई-नई बातें आपके सामने लाई जाती है। और जब ये तय हुआ कि अब चुनाव आयोग एसआईआर करने पे तुला हुआ है, अब ये तय हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय से लेके बाकी न्यायालय भी इस मामले में शायद मौन धारण करना ठीक समझते हैं या फिर इस एसआईआर को इतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं। तो ये एसआईआर तो 2 महीने में, 3 महीने में होती रहेगी, चाहे जो बीएलओ है वो अपनी जान दे दे, क्योंकि मरने वाले कोई सगे तो है ही नहीं चुनाव आयोग के, उसको चुनाव आयोग को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में आप मात्र कानूनी लड़ाई लड़ते रहे या विरोध ही करते रहे, तो साथ में ये भी देखना होगा कि जब एसआईआर हो रही है, उस पे भी कड़ी मॉनिटरिंग करनी होगी। और इस कड़ी मॉनिटरिंग करने के लिए बीएलओ के साथ पार्टी अपना बीएलए भेजता है। ये चुनाव आयोग ने भी कहा कि आप बीएलए भेजिए। तो कम से कम मध्य प्रदेश में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम चल रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर गणना पत्रक दे रहे हैं और भरवा कर जमा भी कर रहे हैं। इस काम पर नजर रखने के लिए कांग्रेस ने सभी 65,014 मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए नियुक्त किए हैं। पार्टी अब इनका सत्यापन करा रही है। यह जिम्मा चुनाव कार्य से जुड़े 400 पदाधिकारियों से करा रही है, ताकि पता चले कि वास्तव में ये काम कर रहे हैं या नहीं। चुनाव आयोग को सौंपी सूची में किसी बीएलए का नंबर, नाम, पता, फोटो गलत तो नहीं है। इसकी रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजी जाएगी ताकि वे अपने स्तर से पड़ताल कर सके। प्रदेश में 4 दिसंबर तक एसआईआर के तहत गणना पत्रक मतदाताओं के घर-घर जाकर देना और जमा करवाने का काम चल रहा है। चुनाव आयोग ने इस काम में सहयोग के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कहा कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें। इनकी फोटो सहित पूरी जानकारी भी ली गई है ताकि जो व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त दल की ओर से बीएलओ के साथ जा रहा है, वह अधिकृत है या नहीं, यह सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी मतदान केंद्रों के लिए बीएलए नियुक्त किए हैं। उसकी मुख्य सूची निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के साथ-साथ जिला निर्वाचन अधिकारियों की भी दे दी है। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री संजय कामले का कहना है कि बीएलए का सत्यापन कराए जाना, यह जिम्मा एसआईआर कार्य के लिए जिले में नियुक्त किए गए प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और उनकी टीम को दिया गया है। इन्हें निर्देश दिया गया है कि 1 सप्ताह में बीएलए का सत्यापन करने की रिपोर्ट दें ताकि ये पता चले कि एसआईआर का काम को कितने लेकर बीएलए सक्रिय है और कितने निष्क्रिय है। जो निष्क्रिय होंगे उनके स्थान पर दूसरे बीएलए नियुक्त किए जाएंगे। बीएलए का सत्यापन रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भी नाम, नंबर, फोटो के साथ भेजी जाएगी ताकि अत्यावश्यक अनुसार पड़ताल और संवाद कर सके। प्रदेश कांग्रेस ने सभी संगठनात्मक 1047 ब्लॉक में एसआईआर के कामों के लिए प्रभारी बनाए हैं। 9,000 से अधिक ऐसे नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया है, जो लोकसभा, विधानसभा या नगरीय निकाय में चुनाव लड़ चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, संगठन महामंत्री संजय कामले को लेकर तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी अपने-अपने बूथ के बीएलए भी बने हैं, ताकि वो एक उदाहरण दे दें। ये तो एक हुआ कि इतने हज़ारों जब बीएलए 65,000 के आसपास जब बीएलए होंगे, तो अब इन बीएलए वाक़ई काम करेंगे कि वो भी बीएलओ के साथ या लोकल लेवल पे दूसरे बीएलओ के साथ मिलके फिर ये कुछ घपला करने के लिए, क्योंकि मॉनिटरिंग वही होना है बीएलए लेवल पे। बीएलओ सही फॉर्म भरता है कि नहीं भरता, वहाँ जाता है कि नहीं जाता, जो इन्फॉर्मेशन देती है वो होता कि नहीं होता, ताकि वो कोई डिलीट नहीं हो जाए, 0-0 नंबर पे नहीं हो जाए। एक ही घर में 250-300 लोग नहीं मतदाता दिखाई दिए जाए। ये तमाम चीज़ें बीएलए ऑब्ज़र्व करेंगे और बीएलए ऊपर रिपोर्ट देंगे। बीएलओ के ऊपर भी एक नैतिक ज़िम्मेदारी होती है कि कोई निगरानी कर रहा है। तो सत्ता पक्ष का भी यदि उस पे दबाव हो तो वो कम से कम लड़ तो सकता है।
कि भाई मेरे साथ दूसरे भी पार्टी का बीएलए है, मैं ऐसा कैसा कर सकता हूँ? ये तमाम चीज़ें कहीं न कहीं कांग्रेस ने सोचा कि जब बी स एसआईआर हो ही रही है, तो उसके ऊपर ये बात करें। लेकिन क्या चुनाव आयोग ने जो कहा है या बीएलए को सभी राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त कहा है कि आप बीएलए भी हमको दे दीजिए ताकि बीएलए जाए। ये बात शायद सत्ता पक्ष के गले नहीं उतर रही है। यदि मैं आपको छत्तीसगढ़ की बात कहूँ तो छत्तीसगढ़ की पुरानी बस्ती मतलब रायपुर की पुरानी बस्ती में मतदाता सूची मतलब एसआईआर के दौरान भाजपा पार्षद अंबर अग्रवाल पर बीएलओ को धमकाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मतदाता विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण अभियान के बीच रायपुर की पुरानी बस्ती में रविवार को एक गंभीर और बेहद शर्मनाक घटना सामने आई। घर घर मतदाता सत्यापन के दौरान एक शासकीय बीएलओ को भाजपा पार्षद अंबर अग्रवाल द्वारा धमकाए जाने का वीडियो मार्केट में आ गया। उसमें जो वहां पे आई विटनेस थे, प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार बीएलओ अपने निर्धारित कार्य के तहत मतदाता सत्यापन कर रही थी। इसी दौरान पार्षद अंबर अग्रवाल वहां पहुंचे और उन्होंने बीएलओ को दबाव बनाया, कांग्रेस प्रतिनिधियों के साथ न रखने की चेतावनी दी और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने जैसा आचरण किया। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि वो डरी सहमी बीएलओ फपक फपक के रोड पड़ी। वीडियो में पार्षद का आक्रामक व्यवहार स्पष्ट दिख रहा है, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। कांग्रेस ने कहा कि अमानवीय, अवैधानिक लोकतंत्र पर हमला। घटना के बाद कांग्रेस के छाया पार्षद बंसी कनौज ने बड़ा बयान जारी कर किया। उन्होंने कहा कि अत्यंत शर्म की बात है कि पुरानी बस्ती के भाजपा पार्षद ने एक महिला बीएलओ को इस कदर धमकाया कि वो डर के मारे रो पड़ी। यह सरकार संचालित कार्य में बाधा डालने का, एक महिला अधिकारी को मानसिक प्रताड़ना देने का गंभीर अपराध है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के साथ 12 राज्यों में भी ये एसआईआर हो रहा है। ये बात जो है, ये वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसा प्रताड़ित कर रहे हैं। सर मेरे पास इतना समय नहीं है, आप एक काम करिए, डायरेक्ट ना अपर कलेक्टर से बात कर लीजिए ना आप। आप जिस टाइप से बात कर रहे हो शर्मा जी, मैं एकदम इरिटेट हो गई हूँ भैया, मैं एकदम इरिटेट हो गई हूँ। बताएं, इरिटेट होने का मतलब थोड़ी है कि हम कुछ भी करें। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर। वो अपॉइंटमेंट लेटर ला के दिया है हमको कि हमको ये बताओ कुकरेजा भैया, फोटो भेज रहे हैं, फोटो भेज। ये कुकरेजा से खुद ही बात करो, ये तो कुकरेजा की बात करो, आप बात करो। हाँ अंबर भी है। बताओ ना मैडम, हम तो परेशान हो निर्वाचन गए। आयोग किया है भैया, लेटर फोटो भेज रहे हैं आप। फोटो भेज रहे हो, आप देख लो, फोटो भेज रहे हैं। तो घूमना चाहिए उनको भी साथ में भैया। नहीं, निर्वाचन आयोग का लेटर कांग्रेस पार्टी को दी है बीएलए। आप लेटर देख लो, आप लेटर देख लो ना बड़े भाई। हाँ लेटर देख लो आप ना। नहीं ये किसी कम नहीं है सरकारी काम, इससे हमारी हेल्प के लिए मैं कब बोला किसको शिकायत करूँगा? ना मेरे को ये नेता से मतलब है, एक किसको बोला भैया मैडम मैं शिकायत करूँगा? मैं किसी से शिकायत करूंगा अरे नहीं। मेरे भाई ऐसा शिकायत वाला मैं ऐसा किसी हाँ बात करूँ, मैं ऐसा वर्ड बोले ही नहीं हूँ, प्रमाण कर दो भैया। हाँ भैया बोलिए। हाँ ये है, मैं 3 साल हो गया भैया। कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, बसपा सब तो बीएलए में रखा है। क्योंकि ये लोग भाजपा वाले लोग वहाँ नहीं गए थे, वो लोग मेरे को नहीं बताए हैं कि आपके साथ घूमना है। मेरे ऑफिस आके मिलो, अब मेरी बात सुनो। मैं सरकारी आदमी हूँ भैया, मैं सरकारी आदमी हूँ, मेरे को सरकार जहाँ बोलेगी वहाँ जाऊँगी। सरकार तो अपने प्रभारी का नंबर सरकार बोली मुझे मेरे पास जाने। हाँ वो मेरे को जाने नहीं बोली, उसको मेरे पास आने बोली है। कौन बोला है? कौन सरकार बोला है? फोटो भेजिए, निर्वाचन आयोग काम बोला करिए है। ना भैया, एक काम करते भैया, हम लोग विकास भैया के ऑफिस में मिलते हैं, कौन विकास दिया कि ऑफिस? विकास अग्रवाल के ऑफिस में मिलते हैं। वो भी तो भाजपा के ही है ना, विकास अग्रवाल भी भाजपा का भी सदस्य है ना वो। दीदी आप मेरे को पहचान नहीं लोगे, मैं पार्षद बोल रहा हूँ, मतलब जिस टाइप से आप मेरे से लेजम बात कर रहे हो। भैया मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ भैया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल मैं माउंट कर रहे हो, आपको मेरे में क्या दिक्कत है? मैं ना भैया कहाँ मिलोगे बताओ आप। मैं ना एकदम इरिटेट हो गई हूँ। मैं एक काम करूँ कि भैया, एक काम करते, आंगनबाड़ी वाले हैं, सब आके पार्षद कार्यालय में मिलिएगा। मैं नहीं आऊँगी भैया पार्षद कार्यालय में, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा काम है भैया, बहुत ज़्यादा काम है मेरे को। मैं बता रही हूँ, आप सीधा ना अपर कलेक्टर से बात कर लीजिए ना भैया। वो समझ में नहीं है
भैया मैं बताऊं, देखिए भैया एक जगह तो बाकायदा बीएलओ को वो फ़ोन पे धमकाया जा रहा है और वो कह रहा है कि भई हमको चुनाव आयोग से लिस्ट मिली है, हम क्या करें? और चुनाव आयोग ने कहा है कि भई वो तुम उस पे साथ में लेके चल सकते हो। तो वो मानने को तैयार नहीं है कि चुनाव आयोग ने कौन-सा ऐसा आदेश निकाला। ये एक भाजपा का पार्षद रायपुर कैपिटल है। उसे पता नहीं होगा ऐसा नहीं है, पता सब होता है। लेकिन कांग्रेस का बीएलए साथ में क्यों जा रहा है, ये प्रताड़ना है। सत्ता में है, सत्ता का मद है और सरकारी कर्मचारी गुलाम बने हुए हैं। ऐसी कंप्लेंट यदि चुनाव आयोग में जाएगी तो चुनाव आयोग उस अंबर अग्रवाल को जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग नोटिस देगा तो उस बीएलओ को देगा क्योंकि उसने आका को नाराज़ किया है। कुल मिलाकर जब मैं एक्सेल से देखता हूँ, तो जहाँ मॉनिटरिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ फिर सत्ता पक्ष की तरफ से बीएलओ पे दबाव आ रहा है कि इनको बगैर लेके जाओ। क्या करना चाहते हैं बीजेपी के पार्षद? कितने नए मरे हुए मतदाताओं को जीवित बताना चाहता है और कितने विपक्ष के मतदाताओं का नाम कटवाना चाहता है बीएलओ से, जो उसे कांग्रेस का बीएलए जो साथ में है, वो तकलीफ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के स्थिति बहुत भयावह है और ये एसआईआर क्या प्रैक्टिकल है 2 महीने में? बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, रोज़ नई-नई चीज़ें आ रही है। रोज़ कोई ना किसी की मौत की खबर है। लेकिन चुनाव आयोग है, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है करना। चुनाव आयोग फ़िल्मी गाने गाने में मस्त है और सारी सिस्टम पस्त है। जब मैं देखता हूँ तो वो मुझे एसआईआर एक भयावह त्रासदी सामने दिखाई देती है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।